प्यारे बच्चों, हमने आपको पिछले वीडियो में उपसमुच्चय के बारे में बताया था। उसी उपसमुच्चय से संबंधित ये एक्सरसाइज 1.3 है। इसके सवाल हम लोग हल करते हैं। पहला सवाल है, रिक्त स्थानों में प्रतीक, ये हमने आपको प्रतीक बताया था उपसमुच्चय है, और ये बताया था उपसमुच्चय नहीं है। तो उपसमुच्चय कब होता है, परिभाषा हम आपको फिर रिपीट करते हैं। ऐसे दो समुच्चय जिसमें जो पहला समुच्चय है दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय कब कहलाएगा, जब पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय के भी अवयव हों। जैसे ये पहला सवाल है, पहले समुच्चय में 2, 3, 4 हैं और दूसरे समुच्चय में भी 2, 3, 4 हैं। इसके माने पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय के भी अवयव हैं। इसके माने हम लोग कह सकते हैं कि ये समुच्चय पहला वाला दूसरे वाले समुच्चय का उपसमुच्चय है। तो हम लोग इसके रिक्त स्थान में जी उपसमुच्चय है वाला चिन्ह लगा देंगे जी। ठीक है बच्चों। दूसरा वाला देखो, पहले समुच्चय में अवयव हैं A, B, C। दूसरे समुच्चय में अवयव हैं B, C, D। अब मिलाओ, A दूसरे समुच्चय का अवयव नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं पहला वाला समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें एक अवयव A ऐसा है जो इसका अवयव नहीं है। इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, कि उपसमुच्चय नहीं वाला जो बाद में जो लगा हुआ ये भर देंगे ऐसे करके, ये उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है। अब तीसरा सवाल है, x सच दैट x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। रिक्त स्थान बना हुआ है, फिर है x सच दैट आपके विद्यालय का विद्यार्थी है। तो जो बाद वाला समुच्चय इसमें लिखा है x आपके विद्यालय का विद्यार्थी है, तो विद्यालय के विद्यार्थी होने के मतलब है कि सभी विद्यालय के सभी क्लासों के विद्यार्थी, और ऊपर वाले में कक्षा 11 का विद्यार्थी। तो कक्षा 11 का विद्यार्थी सभी कक्षाओं के विद्यार्थी का उपसमुच्चय हो सकता है, क्योंकि ये केवल कक्षा 11 है, इसमें सभी कक्षा आ रही हैं, इसलिए इसमें हम लोग भर देंगे उपसमुच्चय है। फिर है x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और ये है x सच दैट x एक समान समतल में स्थित वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो पहले वाले में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या का कोई माप नहीं दिया, तो कोई भी त्रिज्या हो सकती है, इसमें त्रिज्या फिक्स है। तो ये बाद वाला छोटा है, उपसमुच्चय सदैव छोटा होता है, तो इसमें बाद वाला छोटा पहले वाला बड़ा, इसलिए हम लोग इसमें कह सकते हैं ये उपसमुच्चय इसका नहीं है। तो इसमें हम लोग ये चिन्ह लगाएंगे और ऐसे करके काट देंगे, ये उपसमुच्चय नहीं है। फिर है x सच दैट, 5वां नंबर सवाल, x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो देखो आयत में भी त्रिभुज बने होते हैं, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं ये उपसमुच्चय है। फिर है x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज एक त्रिभुज का हिस्सा है, इसलिए ये भी उपसमुच्चय है, इसमें ही भर दिया जाएगा उपसमुच्चय है। फिर है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, x सच दैट x एक पूर्णांक है। तो प्राकृत संख्या सम वाली जो है, पहली सम प्राकृत संख्या 2, 4, 6, 8 इस तरह से होती है। पूर्णांक जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब होते हैं, तो इसके माने 2, 4 पूर्णांकों में शामिल है, इसके माने ये भी उपसमुच्चय है भर जाएगा इसके। तो इस तरह से ये पहला सवाल हो गया। पहले सवाल के 7 सवाल थे, इसमें आपको रिक्त स्थान भरने थे, तो ये मैंने आपको भर के दिखाए। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें जांच करनी है, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो देखो भाई, ये पहले समुच्चय में A, B है, दूसरे में B, C, A हैं। तो पहले वाले समुच्चय के अवयव दूसरे वाले समुच्चय में हैं, इसके माने ये वाला उपसमुच्चय इसका है, और इसमें लगा हुआ है कि उपसमुच्चय नहीं है। तो ये हम लोग क्या कह सकते हैं, ये कथन जो बना हुआ है ये कैसा है, असत्य है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कथन असत्य है। ठीक है बच्चों।
दूसरे वाले को देखो पढ़ो, इसमें समुच्चय में ए कामा ई लिखा है, फिर उप समुच्चय का चिन्ह लगा है, फिर लिखा है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, और इसमें ए ई है, तो इसके माने जे वाले सभी अवयव इसमें विद्यमान हैं। इसके माने जे जो उप समुच्चय का हाय का चिन्ह लगा हुआ है, ये कथन सत्य को प्रदर्शित कर रहा है। तो लिख दोगे आप कथन सत्य है। अब देखो तीसरा सवाल, इसमें 1 कामा 2 कामा 3 उप समुच्चय है लगा हुआ है, 1 कामा 3 कामा 5। तो आप देख लेंगे इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 3 5 है, 2 एक ऐसी संख्या है जो दूसरे वाले में नहीं है। इसके माने ये वाला समुच्चय इसका उप समुच्चय नहीं है, क्योंकि उप समुच्चय होने के लिए सभी अवयव होने चाहिए, और इसमें उप समुच्चय है लगा हुआ है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसमें कहेंगे ये कथन सत्य नहीं है। तो लिख देंगे कथन असत्य है। इसमें देखो ए, और इसमें भी ए है, उप समुच्चय का चिन्ह लगा हुआ है, तो जे वाला उप समुच्चय इसका है। ए समुच्चय ए बी सी का उप समुच्चय है। तो आप लिख दोगे कथन सत्य है। ठीक है बच्चों। अब ए, और अब की बार ये चिन्ह गलत लगा हुआ है बच्चों, ये चिन्ह होता है अवयव है का, ये चिन्ह होता है किसका, अवयव। और अवयव जब होता है जब ये मझली ब्रैकेट ना लगी हो, क्योंकि ब्रैकेट लग जाने पर वो समुच्चय बन जाता है, और ब्रैकेट नहीं होने पर अवयव होता है। तो ये अवयव का चिन्ह लगा हुआ है, ये ए जो है समुच्चय है, और ए बी सी भी एक समुच्चय है। तो ये इसका ये पहला वाला समुच्चय इसका उप समुच्चय है, ना कि अवयव है। और इसमें क्या दर्शा रहे हैं कि अवयव है, तो ये अवयव नहीं हो सकता। अगर इसमें ब्रैकेट ना लगी होती, ब्रैकेट हटी होती, इस तरह से लिखा होता है ए और अवयव है, और फिर लिखा होता है ए बी सी, तो सत्य था। अब ब्रैकेट क्योंकि लग गई, इसलिए ये वाला इसका उप समुच्चय तो है लेकिन अवयव नहीं है, इसलिए ये कथन कैसा है, असत्य है। कथन असत्य है। ठीक। अब आगे है छठा सवाल, एक्स सच दैट संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। तो 6 से कम समप्राकृत संख्या कौन कौन होती हैं, 2 कामा 4। और ये लिखा है दूसरा, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित करने वाले 2 3 4 6 9 और 12 18 36 इतने हैं। तो देखो 2 कामा 4 2 कामा 4 इससे मिल रहे हैं। इसके माने इसमें ये उप समुच्चय का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम लोग ये मान लेंगे ये कथन कैसा है, सत्य है। क्योंकि 6 से कम सम संख्याएं 2 होती हैं, 2 कामा 4, और 36 को विभाजित करने वाली इतनी संख्याएं होती हैं। ये मैंने लिखी 2 3 4 6 9 12 18 36, ये सब 36 को काटेंगी। तो 2 कामा 4 इसमें है, और इसमें ये उप समुच्चय का चिन्ह लगा हुआ है। इसके माने पहला वाला समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय का उप समुच्चय है। तो इसके आगे क्या लिख दोगे आप, कथन सत्य है। बच्चों देखो तीसरा सवाल और है, मान लीजिए कि समुच्चय ए दिया हुआ है, 1 कामा 2 कामा फिर मझली ब्रैकेट में 3 कामा 4 कामा 5। तो देखो ये एक समुच्चय है, तो इसमें एक अवयव 1 है, दूसरा अवयव 2 है, और 3 4 पूरा मिलाकर के अवयव है। ऐसा नहीं होगा 3 अवयव अलग है 4 अवयव अलग है, नहीं, ये समुच्चय नहीं है, बल्कि ये एक क्या है, अवयव है। वैसे ब्रेक हमने आपको बताया था, जो ब्रैकेट लगा हुआ होता है वो समुच्चय होता है। अब ये जो है तो समुच्चय, लेकिन ये चूंकि समुच्चय ए है, तो ये इसलिए ये समुच्चय ए का ये समुच्चय नहीं है, ये बल्कि क्या है, समुच्चय ए का ये अवयव है, ये अवयव गिनती रहेगा। इसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते, 3 और 4 इकट्ठा एक अवयव है, और ये 5 अलग अवयव है, 1 अलग अवयव है, 2 अलग अवयव है, और 3 4 इकट्ठा अवयव है। तो मतलब अगर ये पूछा जाए कि समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, तो आप 1 2 3 4 अवयव बोलेंगे, ना कि इसमें 5 होंगे, क्योंकि ये पूरा इकट्ठा एक अवयव है।
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके जे 1 2 3 4 और 5 ये समुच्चय एक ही अवयव है, उन सबको मिलाकर के एक समुच्चय है। ठीक है, तो इसमें अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। अब जैसे ये लिखा हुआ है पहला सवाल 3,4, तो देखो 3,4 ब्रैकेट में लगा हुआ है, तो ये क्या माना जाएगा, अवयव है। और इसमें क्या लगा हुआ है, ये चिन्ह, ये अवयव है का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ये काहे का लगा हुआ है चिन्ह, उपसमुच्चय का। तो ये उपसमुच्चय नहीं बन सकता है, ये उपसमुच्चय नहीं है, ये बल्कि क्या है, ये हमने आपको बताया, ये क्या है, समुच्चय का अवयव है। और इसमें लगा हुआ है क्या है, ये उपसमुच्चय। कथन क्या है, क्या लिख दो, कथन सही नहीं है। अब इसमें देखो दूसरे सवाल में 3,4 जे अवयव है का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसके माने जे वाला कथन है। हमको केवल जो कथन सही नहीं है वो छाटने, तो ये तो कथन सही है, इसमें नहीं लिखना है। अब ये देखो 3,4 और ब्रैकेट लगा, इसके फिर ब्रैकेट लग गई, अब ये हो गया समुच्चय। जैसे ये ब्रैकेट तो अवयव वाली लगी हुई थी, ऊपर वाले में भी ये थी, और ये फिर डबल ब्रैकेट लग गई है। इसकी सहायता से हमने देखा ये इतना तो अवयव है, और इसको ब्रैकेट और लगा दोगे यहाँ पर तो ये समुच्चय हो जाएगा। तो ये 3,4 उपसमुच्चय है एक, क्योंकि ये 3,4 देखो ये इसका अवयव है और इसको स्वयं समुच्चय बना दिया गया, तो इसके माने 3,4 इसमें विद्यमान है। तो ये कथन ये भी सत्य है, तो ये भी छोड़ देंगे हम लोग। अब ये देखो एक अवयव है, ये तो है, देखो क्लियर है, एक अवयव है, ये भी सत्य है। एक का उपसमुच्चय है, ये नहीं है भाई, एक जो है बगैर ब्रैकेट का रहेगा तो वो अवयव है, ना कि उपसमुच्चय। अगर इसमें ब्रैकेट लगा दो तो उपसमुच्चय होगा, तो ये कथन सत्य नहीं है। क्या लिख दो, कथन सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने बता दिया ये एक जो है वो उपसमुच्चय नहीं बन सकता, समुच्चय है ये नहीं, तो उपसमुच्चय कैसे बनेगा, ये तो केवल अवयव है, इसलिए ये कथन सत्य नहीं है। और इसमें चिन्ह लगा है उपसमुच्चय का, तो उपसमुच्चय होने के लिए पहले ये स्वयं समुच्चय बने, और ये समुच्चय है नहीं, इसलिए ये इसका कथन सत्य नहीं है। अब 1,2,5 उपसमुच्चय है ये, इसमें देखो ब्रैकेट लगा हुआ है सभी अवयवों में, और इसमें मिलाओ देखो 1,2,5 इनका समुच्चय है, तो ये इसका उपसमुच्चय है। ठीक है बच्चों, ये कथन सत्य है, ये छोड़ देंगे। यदि 1,2,5 ब्रैकेट में लगा हुआ है, तो ये हमने अभी आपको बताया ये तो समुच्चय है, और इसमें काय का चिन्ह लगा हुआ है, अवयव है। अगर अवयव होना चाहिए तब ये ब्रैकेट ना लगा होता, ऐसे लिखते 1,2,5 अवयव है, ये तब बनता। अगर इसमें ब्रैकेट नहीं लगता तो, ब्रैकेट नहीं लगने पर अवयव है, और ब्रैकेट लग जाने पर ये अवयव नहीं है बल्कि क्या है, एक समुच्चय है। तो ये समुच्चय है और इसमें ये क्या चिन्ह लगाया, अवयव है, इसलिए ये कथन कैसा है, सत्य नहीं है। कथन सत्य नहीं है। अब ये देखो 1,2,3 उपसमुच्चय है, ये देखो मिलाओ भाई, 1,2,3 अलग हो ही नहीं सकता, 3,4 के साथ होता तो होता, इसलिए ये भी कथन सत्य नहीं है। क्या लिख दो, कथन सत्य नहीं है। ये लिखा है फाई ए का अवयव है, फाई इसमें देखो कहीं दिखाई दे रहा है, तो फाई ए का अवयव नहीं है, फाई ए का अवयव नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे ये भी कथन सत्य। हमने बच्चों आपको बताया था फाई जो है रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय क्या कहलाता है, जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान ना हो। तो अब ये दूसरा सवाल 10वां लिखा हुआ है, फाई उपसमुच्चय ए है, तो फाई माने रिक्त समुच्चय। तो एक बात और याद कर लो कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय के उपसमुच्चय है, ये बात एक नोट करने वाली है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है, और इसमें लिखा हुआ है रिक्त समुच्चय ए का उपसमुच्चय है, तो आप लिख दोगे ये कथन सत्य है, क्योंकि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, ये याद कर लो। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय, और स्वयं समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय। अब ये देखो यहाँ पर ये एक फाई अब रिक्त समुच्चय नहीं रहा, अगर फाई को अकेला लिखो तो रिक्त है, अगर फाई को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो ये एकल समुच्चय है, और ये समुच्चय है एकल है, एकल समुच्चय ऐसा ए में है नहीं, देखो यहाँ पर कोई भी पद, इसलिए ये वाला कथन कैसा है, सत्य नहीं है। क्या लिख दोगे, कथन सत्य नहीं है।
और ये सत्य था। क्यों सत्य था? क्यों ये रिक्त समुच्चय है, और ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये एकल समुच्चय है, क्योंकि उसमें एक अवयव है फाई, और एक अवयव फाई वाला अवयव इस समुच्चय ए में है नहीं, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय नहीं बन सकता, इसलिए कथन ये सत्य नहीं है। बच्चों, आगे वाले सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।